नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आज जो तारीख है वो 20 जून सन 2025 है। आज मैं बात करूंगा कि कैसे जो लोग अपने पासवर्ड वगैरह मतलब यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करते हैं वो कैसे उनका डेटा चोरी होता है, कैसे उन्हें पता भी नहीं लगता कि उनका जो लॉगिन क्रेडेंशियल और पासवर्ड है चोरी हो गया और वो कहीं यूज़ भी हो रहा है या उनका बिजनेस हो रहा है। ये चीज़ उन्हें पता नहीं रहती कि किस कदर कैसे उनका डेटा जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो कैसे चोरी हो रहा है। सन 2025 में 16 जून तक ये लगभग 30 डेटा सेट चोरी हो चुके हैं, जिसके अंदर लगभग 16 बिलियन का डेटा लॉगिन या डेटा था और लगभग 16 बिलियन लॉगिन क्रेडेंशियल थे, जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल जो थे वो गूगल, एप्पल, ट्विटर, लिंक्डइन और ये कह सकते हैं आपका टेलीग्राम और जैसे कि गवर्नमेंट सर्विसेज के लॉगिन क्रेडेंशियल थे। तो वो मतलब लीक्ड हो गए, मतलब डेटा चोरी हो गया। ये एक रिसर्चर ने बताया, जो साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है, जो कि जिनका नाम है विलिसियस पैटाकोस्कस। ये एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर टीम को लीड करते हैं। इन्होंने कैसे डेटा चोरी होते हैं और उन्होंने ये चीज भी बताई कि कैसे इस डेटा को हम सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब अपने पासवर्ड क्रेडेंशियल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो डेटा आपका चोरी होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, वो ऐसे चोरी होता है कि बहुत से यूज़र जो होते हैं वो अपना जो लॉगिन क्रेडेंशियल है बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखते हैं और ताकि वो याद करके रखें, ताकि उनके माइंड में रखें, इस वजह से वो सिंपल रखते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि जो चीज़ सिंपल के लिए कर रहे हैं वो चीज़ किसी हैकर के लिए और मालवेयर सॉफ्टवेयर के लिए चुराना कितना ज़्यादा आसान हो सकता है। और उन्होंने बताया कि जो अब तक सन 2025 में जो 16 बिलियन का जो डेटा चोरी हो चुका है उससे ऑनलाइन सर्विसेज कितना इफेक्ट पड़ा है। और उन्होंने बताया कि ये डेटा का चोरी होने का कारण जो है, जैसे कि मालवेयर इन्फोस्टीलर जो हैं वो ऐसे मालवेयर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं कि जिससे कि डेटा चुराना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है उस केस में, जिस केस में कि लोगों ने जो क्रेडेंशियल्स है अपने पासवर्ड क्रेडेंशियल्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा सो सिंपल रख रखे हैं, जिन्हें चुराना और हैक करना काफ़ी आसान हो जाता है। और उन्होंने टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने विलिसियस पैटाकोस्कस ने बताया कि कैसे आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो यूनिक क्रेडेंशियल आप चुनें, यूनिक क्रेडेंशियल दें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर आप जब भी किसी भी बहुत सी वेबसाइट में आप साइन अप करते होंगे तो वहाँ पर आपसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहा जाता है। वो इसी पर्पस के लिए कहा जाता है कि आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो सेफ रहे। एक चीज़ और होती है जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस, ये भी होते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस। आपने व्हाट्सएप में भी देखे होंगे, बहुत जगह होते हैं। जैसे कि आपने कोई साइन अप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कैप्चा वगैरह भी होता है, वहाँ पर कैप्चा वगैरह होता है कि कोई साइन अप कर रहा होता है तो ये पता करने के लिए कि वो ह्यूमन बीइंग है या कोई और। वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए होता है, अपनी क्रेडेंशियल को सिक्योर करने के लिए होता है। तो प्लीज़ ऐसी वेबसाइट पर साइन अप या लॉगिन करें जहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। और अगर आप साइन अप कर रहे हैं तो प्लीज़ भी यूनिक, मतलब यूनिक पासवर्ड और यूनिक यूज़र नेम रखें, ताकि आपका जो डेटा है वो सेफ रहे और ऐसे मालवेयर सॉफ्टवेयर जो इन्फोस्टीलर्स हैं उनके हाथ में डेटा ना लगे। क्योंकि देखिए, गूगल है, फेसबुक है, एप्पल है, ट्विटर है और टेलीग्राम है, तो ये डेटा अपना सिक्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पर मेहनत भी करते हैं। बहुत तरह के मतलब इस पर एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग भी होती है। डेटा सिक्योर करने के लिए बहुत तरीके से ये सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। विलिसियस पैटाकोस्कस ने बताया कि आपको अगर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल सेफ रखना है तो उन्हें हमेशा पासवर्ड मैनेजर का यूज करना चाहिए। ताकि टूल्स है जो कि पासवर्ड मैनेजर टूल्स है जो कि लोगों के पासवर्ड को मैनेज करती है, सेव रखती है और सिक्योर रखती है। बहुत ही ज्यादा सिक्योर होते हैं पासवर्ड मैनेजर्स।